हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब के कितने नियम होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को डालेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या होते हैं? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब अलग करते हैं तो कम सांद्रता वाले जो होते हैं वो अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके द्वारा उस झिल्ली पर एक दाब लगता है और इस दाब को ही क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है उत्तर लिख लीजिए। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। इस दाब को परासरण दाब कहते हैं। कितना आसान है। जब भिन्न भिन्न सांद्रता मतलब अलग अलग सांद्रता के विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं, तो कम सांद्रता वाला जो है अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिस कारण उस झिल्ली पर एक दाब लगता है। उस दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वायुमंडल होता है।
इसका मात्रक वायुमंडल। याद रखेंगे, परासरण दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है। तो परासरण दाब जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब का नियम। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, परासरण दाब का नियम, दाब का नियम। तो परासरण दाब के कितने नियम हैं? तो परासरण दाब के जो हैं 2 नियम हैं। तो अब यहाँ का पहला कौन नियम है और दूसरा कौन सा नियम है? तो पहले यहाँ लिख लेंगे, परासरण दाब के 2 नियम हैं। परासरण दाब के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो अब यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला का नाम है बायल वांट हाफ का नियम, बायल वांट हाफ का नियम, बायल वांट हाफ का नियम, बायल वांट हाफ का नियम। और दूसरा जो नियम होता है वो नियम है चार्ल्स वांट हाफ का नियम, चार्ल्स वांट हाफ का नियम, बायल का नियम, दूसरा जो है चार्ल्स वांट हाफ का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे बायल वांट हाफ का नियम क्या है। मोस्ट आईएमपी है, यह कई सालों के बोर्ड के परीक्षा में आ रहा है, पूछा गया भी है। बायल वांट हाफ का नियम, तो इस नियम को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायल वांट हाफ का नियम। तो बायल वांट हाफ का नियम क्या है? बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब जो है बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार क्या नियम है? अब यहाँ नियम को जो है ध्यान से सुनेंगे, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर स्थिर ताप पर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वह जो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन, स्थिर ताप पर किसी विलयन, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कितना आसान है, बस 2 बार बोलेंगे, इस क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब जो होता है उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम को लिख लेंगे, इस नियम को बायल वांट हाफ का नियम कहते हैं। इस नियम को बायल वांट हाफ का नियम कहते हैं, हाफ का नियम कहते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर कामा लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे पी, अनकर्मानुपाती सी।
मतलब परासरण दाब जो होते हैं वह क्या होते हैं, यह जो है कि क्या है, तो ये लिखेंगे सांद्रता है, और यह क्या है, परासरण दाब है, और यह क्या है, समानुपाती है। मतलब परासरण दाब सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब यहाँ P बराबर, जब इसको हटाएंगे तो लिखेंगे KC, लिखेंगे जहाँ के एक क्या है, जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है। तो बायल वान हाफ का नियम जो है समझ में आ गया होगा। बस इसी नियम को आपको याद रखना है, P समानुपाती C, मतलब परासरण दाब सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। चार्ल्स वांट हाफ का नियम, हाफ का नियम, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। अब इसका जो है परिभाषा, नियम कैसे लिखना है, बहुत सरल भाषा में भी बताया जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार, अब यहाँ पे लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर। अब यहाँ पे जो लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर, इसके पहले क्या था, स्थिर ताप था। अब यहाँ पे लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता पर किसी विलयन, किसी विलयन, किसी विलयन की परासरण दाब, किसी विलयन की परासरण दाब, परासरण दाब, दाब उसके परम ताप, उसके परम ताप, परम ताप के समानुपाती होते हैं, परम ताप के समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम कहलाता है। क्या लिख लेंगे अब यहाँ पे, समानुपाती होता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम कहलाता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम कहलाता है, नियम कहलाता है। बहुत सरल भाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात लिख करके क्या लिखेंगे, कामा। स्थिर सांद्रता, मतलब यहाँ पर जो सांद्रता है वह स्थिर है। परासरण दाब, परासरण दाब किसे दिखाएंगे, P से। उसके परम ताप, परम ताप क्या है, T के क्या होता है, समानुपाती। ये चिन्ह का नाम क्या है, समानुपाती है। किसके समानुपाती है, परम ताप के क्या है, समानुपाती होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इस समानुपाती को जो हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे P बराबर KT, और यहाँ लिखेंगे जहाँ, जहाँ के एक क्या है, जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है। तो चार्ल्स वांट हाफ का नियम जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको ये नियम अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।